अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यो मदरसा इंग्लिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। हम जो अब शुरू करने जा रहे हैं वो हाइड एंड सीक की एक बुक है। इस बुक से हम ये शुरू करेंगे, इसका पार्ट वन है। ठीक है, ये स्टोरी है और ये बच्चों की स्टोरी है। तो चूंकि बच्चों की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है और बहुत इजी होता है। तो हम इसको शुरू करेंगे। जेम्स जो है वो एक बच्चा है। हिज सिस्टर, उसकी बहन, उसका नाम सैली है। जेम्स, हिज सिस्टर सैली। जेम्स, उसकी बहन सैली। अभी देखिए कैसे लिखना है आपको। अगर किसी के बारे में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हामिद। हामिद है, हिज सिस्टर मारिया। हामिद, हिज सिस्टर मारिया। और जो तीसरा बंदा है, एंड मार्क। मार्क कौन है? देयर, उनका BFF। BFF या फुल फॉर्म है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त। सो तीन लोग हैं यहाँ पर, जेम्स, हिज सिस्टर सैली एंड मार्क, देयर BFF। BSF, बी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये सीखने की होती है कि कैसे लिखता है आदमी। ये कोमा कहाँ पे डाला, कॉम, इसको आप नोटिस करें। वो सब क्या हुआ? देयर BFF, जेम्स, हिज सिस्टर सैली एंड मार्क। देयर एंड मार्क, कौन था मार्क? देयर BFF, उनके जो बेस्ट फ्रेंड, यानी जेम्स और सैली के जो बेस्ट फ्रेंड ये मार्क है, वर बोर्ड, उकता चुके थे। वर बोर्ड, ये थर्ड फॉर्म है, वर बोर्ड। ठीक है, उकता चुके थे, यानी उकता लिए गए थे या उकता गए थे। क्यों उकता गए थे भाई? दे हैड प्लेड, उन्होंने खेला था। ऑल डे, पूरा दिन। वो पूरा दिन खेलने की, पूरा दिन वो खेल रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, दैट इट वॉज डार्क एंड डिफिकल्ट टू सी। लेकिन अब, बट नाउ, लेकिन अब, दैट, के, अब क्या था? इट वॉज डार्क, वो था अंधेरा, यानी अब क्या था? अंधेरा हो चुका था। एंड डिफिकल्ट टू सी, और देखना मुश्किल हो चुका था, यानी एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। बॉल से खेल रहे होंगे तो बॉल नजर नहीं आ रही होगी, तो उसकी वजह से अब अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से वो खेलना क्या हो गया? मुश्किल हो। ये देखिए ऑल डे, ये आपको बोलना है कि पूरा दिन खेल रहा था, पूरा दिन खेला था। दे हैड प्लेड ऑल डे। आप बोल रहे हैं कि पूरा दिन खाता है। अब किसी के बारे में बोल रहे तुम पूरा दिन खाते रहते हो। यू ईट ऑल डे। ठीक है, तुम पूरा दिन सोते रहते हो। यू स्लीप ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या है? म्यूजिक सुनते रहते हो, जो कि हराम है। यू लिसन म्यूजिक होल डे या ऑल डे। डिफिकल्ट टू सी, मुश्किल। अब बोलते हैं ना कि ये करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू डू। जाना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू गो। खेलना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू प्ले। डार्क, ये डार्क, अब जब अंधेरा होता है तो आप उस टाइम पे बोलेंगे इट वॉज डार्क। ठीक है, अब ये खेल लेते। दे हैड नथिंग टू डू, वो रखते थे कुछ नहीं करना, यानी उनको करने के लिए कुछ नहीं था। दे हैड नथिंग टू डू, अब उनको कुछ नहीं करना था। क्यों? दे कुडंट प्ले, दे कुड नॉट प्ले, वो खेल नहीं सके। दे कुड नॉट प्ले सॉकर, सॉकर बोलते हैं वही फुटबॉल को। सॉकर भी बोलते हैं फुटबॉल को, और जो छोटे बच्चे खेलते हैं उसको बोलते हैं सॉकर। सॉकर खेल नहीं सके, खेल नहीं सके बिकॉज, क्योंकि दे कुडंट सी, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। द बॉल, बॉल को देख नहीं सकते थे, या बॉल को देख नहीं सके, या बॉल को देख नहीं सकेंगे, इसीलिए क्या है वो सॉकर नहीं खेल सके। और वो क्या चाहते थे कि they didn't want to go inside and play a game because it was a beautiful springtime night and they liked being outside। उन्होंने नहीं चाहा, यानी वो नहीं चाहते थे। अभी आप देख लो कि किस तरीके से यूज़ किया है। अब हमने डिडंट को सीख लिया कि भाई माजी के लिए यूज़ होता है, तो बस पास्ट में यूज़ करो। वो नहीं, उन्होंने नहीं चाहा। तो देखो आप कैसे यहाँ पे यूज़ किया। दे डिडंट वांट टू प्ले, दे डिडंट वांट टू, वो नहीं चाहते थे अंदर जाना, यानी घर के बाहर खेल लेते। को इनसाइड, अंदर नहीं जाना चाहते थे। एंड प्ले अ गेम, और गेम नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि इट वॉज अ ब्यूटिफुल, वो एक खूबसूरत स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग यानी बाहर का टाइम था, और नाइट,
अब बहुत अच्छा मौसम था बाहर का, एंड दे लाइक्ड, और उन्होंने पसंद किया, बीइंग आउटसाइड, बाहर रहना। दे लाइक्ड बीइंग आउटसाइड, वो बाहर रहना चाहते थे, वो बाहर रहना पसंद करते थे। तो अभी आप देख लो सर, ये फ्रेज है, इसको यूज कर लो। अभी बोलना है ना, क्या बोलते हैं कि भाई उसको तो वो तो हर वक्त जो है ना बाहर ही उसको अच्छा लगता है। ही ऑलवेज लाइक्स ही ऑलवेज लाइक्स बीइंग आउटसाइड। बीइंग का मतलब होता है होना, आउटसाइड बाहर होना, बाहर होने को पसंद करता है, यानी बाहर होने को। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि हर वक्त हंसता रहता है, ठीक है। तो अब नहीं, जैसे हर वक्त क्या होता है, आ, गुस्से में रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बोलेंगे, ही लाइक्स बीइंग एंग्री। ही लाइक्स बीइंग एंग्री, ठीक है। ये सीखने की चीज़ है, ये हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, आप इसको ऑब्जर्व करिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए। स्पेशली स्पेशली जबकि खास तौर पे आफ्टर हैविंग टू प्ले इनसाइड ऑल विंटर लॉन्ग, खास तौर पे आफ्टर हैविंग टू प्ले, खेलने के बाद, हैविंग टू प्ले खेलने के बाद रखते हुए। देखो ये फ्रेज है मेरे भाई, क्या बताऊं आपको, कितना कितना रस है इस फ्रेज के अंदर। आप समझ, आफ्टर हैविंग टू प्ले खेलने के बाद, जाने के बाद आफ्टर आफ्टर हैविंग टू गए, है ना, पढ़ने के बाद आफ्टर हैविंग टू रीड, सोने के बाद आफ्टर हैविंग टू स्लीप, इनसाइड अंदर, यानी घर के अंदर क्या है, ऑल विंटर, चूंकि बाहर नहीं निकल सकते सर्दी की वजह से, ऑल विंटर लॉन्ग, पूरे मौसम सरमा में, ऑल विंटर लॉन्ग, ऑल विंटर लॉन्ग पूरे मौसम में। अभी यहाँ ऑल डे मैंने बताया था पूरा दिन, अभी बोलना पूरे मौसम सरमा में, तो ऑल विंटर लॉन्ग। They just didn't know what to do, and it was a little too early for them to go home. वो बस उनको पता नहीं था, they just, बस इन्हें पता नहीं था, they didn't know, नहीं मालूम हुआ उनको, या जस्ट उनको पता नहीं था, what to do क्या करना है, what to do क्या करना है, and it was a, और वो था क्या, little थोड़ा, too early यानी बहुत जल्दी, फॉर देम उनके लिए, टू गो होम घर जाना, यानी अगर वो उस टाइम घर चले जाते थे तो उनके लिए बहुत जल्दी था, वो घर भी जाना नहीं चाहते थे और उनको पता भी नहीं था कि करना क्या है। देखिए ये इट वॉज अ लिटिल टू अर्ली, थोड़ा जल्दी था। अभी ये बोल रहे हैं कि यार तुम अभी ढक्कन मत हटाओ उससे, बर्तन से, ये थोड़ा जल्दी होगा, अभी पकने दो। इट विल बी लिटिल टू अर्ली फॉर यू टू रिमूव द लीड, ठीक है, लिटिल टू अर्ली, ठीक है, फॉर देम टू गो होम। लिटिल टू अर्ली ये फ्रेज है, ठीक है, याद कर लिए दोस्त, ये भी फ्रेज है। फिर क्या हुआ, आई गेस, एक ने कहा कि आई गेस मैं समझता हूँ, आई जस्ट गो होम, मैं तो बस घर जाऊंगा भाई। मार्क सेड इन अ सैड वॉइस, मार्क कौन था, उनका फ्रेंड था। मार्क सेड, मार्क ने कहा इन अ सैड वॉइस, एक गमगीन आवाज में, यानी बस ओ मैं तो घर, ओ कम ऑन। जेम्स जो उसका दोस्त था उसने कहा, ये वर्ड है, ओ कम ऑन, ओ मैन कम ऑन, you don't have to be, you don't have to be worried man, we are here, you don't have to worry, we are here, oh come on, अरे कोई बात नहीं है, परेशानी कोई बात नहीं है। उसने किसने कहा, रिप्लाइड जेम्स, जेम्स ने जवाब दिया, वी स्टिल हैव टाइम फॉर अनदर गेम ऑफ समथिंग, वी स्टिल, हमें हमारे पास अब तक है कुछ वक्त, किस चीज़ के लिए, एक और गेम ऑफ समथिंग, किसी और गेम के लिए हमारे पास कुछ और टाइम है, यानी कुछ और भी खेल सकते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है, घर घर में जाओ, हम वी आर हियर। देखो दोस्तों, गेम फॉर अनदर गेम ऑफ समथिंग, समथिंग बोलते हैं नहीं, उनको पता नहीं था गेम है, गेम कौन सा खेलना है, लेकिन ये पता था कि गेम के लिए टाइम है। देन सैली, सैली कौन है, जेम्स की बहन। सैली सेड, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, ओह मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा क्या है भाई, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो हाइड एंड सीक, हाइड बोलते हैं छुपना और पकड़ना, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं अपने हम लोग बोलते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं हाइड एंड सीक, लेट्स प्ले, आई हैव एन आइडिया, ओह आई गॉट आइडिया। सो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ओके अब क्या हो रहा है, अब देखिए थोड़ा सा लड़ाई होगी। जेम्स ने, उसके भाई ने क्या कहा, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, ओ मैं जा रहा था, ओनली गोइंग टू मैं जा रहा था कहने के लिए, वो मतलब मैं वही कहने वाला था जो तुम, ओ तो तुम्हारे पास आइडिया नहीं, मैं वही बोलने वाला था जो तुमने, कि हम लोग वो खेलेंगे हाइड एंड सीक। तब उसकी सिस्टर ने क्या बोला, ये आई नो मुझे मालूम है, जो भी मैं सोचती हूँ तुम वही बोलते हो कि हाँ ये भी मैं सोच रहा था।
यानी ये मेरा आइडिया था, लेकिन तुम उसको बोलते हो कि नहीं ये भी मैं सोच रहा था, ये आइडिया मैं भी सोच रहा था। होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हाँ जो जो मैं बोलूँ तुम वही बोलो। तो उस टाइम पे आप देखिए कैसे इंग्लिश है, कितनी ज़बरदस्त इंग्लिश है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। या आई बेट के मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, यानी मैं शर्त लगाता हूँ। रिप्लाइड हिज सिस्टर, उसकी बहन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यू ऑलवेज से यू वर थिंकिंग ऑफ whatever आई थिंक ऑफ। तुम हमेशा कहते हो वही, तुम हमेशा कहते हो, तुम हमेशा क्या कहते हो? कि तुम सोच रहे थे जो कुछ, वट एवर आई थिंक ऑफ, जो कुछ मैं सोचता हूँ, यानी तुम वही सोचते हो, तुम्हारे पास भी वही आइडिया रहता है जो मेरे पास। यानी तुम ये हमेशा बोलते हो, जैसे यहाँ बोले ना, आई वॉज जस्ट गोइंग टू से दैट, ये हम लोग बोलते हैं, हाँ हाँ यार मेरा भी ये आइडिया था, हम लोग भी यही करेंगे, मैं वही कहने ही वाला था, बोलते हैं ना। हाँ मैं ये कहने ही वाला था। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब इंसान बेवकूफ़ होता है ना, बस वो ऐसे ही, किसी ने कोई अच्छा आइडिया बताया तो वो अपना क्रेडिट लेने के लिए, आई वॉज जस्ट गोइंग टू से दैट मैन। तो ये याद कर लो दोस्त, आई वॉज जस्ट गोइंग टू से दैट। जेम्स सेड, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। आई बेट, ये बोलते हैं मैं शर्त लगाता हूँ, झूठे हो एक नंबर के। तुम हमेशा क्या कहते हो? यू ऑलवेज से, क्या कहते हो? कि तुम जो कुछ मैं सोच, वट एवर आई थिंक ऑफ, यू ऑलवेज से, तुम कहते हो कि यू वर थिंकिंग ऑफ दैट, यानी तुम भी उसको सोच रहे थे। शी स्नैप्ड, स्नैप्ड बोलते हैं गुस्से से। अब आप देखिए छोटी बच्ची को जब गुस्से होती है ना, वो गुस्से से लाल हो जाता है उसका चेहरा। शी स्नैप्ड, गुस्से हो गई खतरनाक, यानी इस तौर पे गुस्सा हुई कि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। जेम्स ने कहा डू नॉट, गुस्सा मत हो। जेम्स ने कहा इन अ लाउड वॉइस, जेम्स सेड डू नॉट, गुस्सा मत हो। ओके, उसने कहा डू नॉट, जेम्स, शी स्नैप्ड, उसने कहा डू नॉट, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, तुम झूठे हो एक नंबर के, तुम ऐसा मत कहा करो। जेम्स सैड, उसने कहा इन अ लाउड वॉइस, जेम्स ने कहा इन अ लाउड वॉइस, जोर आवाज में, ड्यू टू, मतलब मैं तो सोचूंगा, मैं तो ऐसे ही कहूंगा, मैं तो हमेशा कहूंगा, जब भी तुम बोलोगे मैं बोलूंगा मैं भी सोच रहा था ऐसे ही। ड्यू टू, यानी आई डू टू, मैं तो करूंगा। येल सैली, क्या है? उसने जेम्स, शी स्नैप, उसने कहा डोंट डू, यानी इसने कहा, उसकी बहन ने, कि ऐसा मत बोलो। जेम्स ने कहा इन अ लाउड वॉइस, जेम्स ने डू नॉट, आई डू नॉट, सॉरी, अभी मैं सॉरी आपको। देखिए जब उसने गुस्सा हुआ ना, तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम हमेशा वही सोचते हो जो मैं सोचती हूँ। तो जेम्स ने कहा मैं नहीं, आई डू नॉट, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड आई डू नॉट, मैं ऐसा नहीं बोलता। उसने इन अ लाउड वॉइस, जोर से कहा, चिल्ला के। डू टू या मतलब यू डू टू, मतलब हाँ तुम वही करते हो। ठीक है, येल्ड, कौन चिल्लाया? येल्ड बोलते हैं चिल्लाना, है ना। सैली, सैली ने, सैली चिल्लाई। मार्क जस्ट लुक, अभी इनका जो बेस्ट फ्रेंड था वो क्या किया, उसने सीधे सीधे अपना नीचे देखा, लुक्ड डाउन। मार्क जस्ट लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे देखा, एंड शुक, और हिलाया, हिज हेयर, अपने सर को, फ्रॉम साइड टू साइड, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, जो हम लोग बोलते हैं ना एक तरफ से एक तरफ हिलाते हैं ना, और जब, यानी जब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये लोग बस ऐसे ही है, हमेशा ये लोग वही करते रहते हैं जिनको मुझे पसंद नहीं है। तो फिर उसने क्या बोला? दे आर एट इट अगेन, वो है उस पर अगेन, दोबारा। दे, वो है एट इट, उस पर। देखिए ये फ्रेज है, ये फ्रेज कब बोलते हैं कि दो लोग हैं जो मंगल को लड़ रहे थे, और हमने कहा कि भाई ये सब मत करा करो, तुम ये लड़ा वड़ा मत करो। फिर थर्सडे को दोनों आपस में वही लोग लड़ने लगे, तो मैं क्या बोलूंगा? दे आर एट इट अगेन, अभी दोबारा वही कर रहे हैं जिसको मैं नापसंद करता हूँ। ये फ्रेज बोलते हैं, दे आर एट इट अगेन। तो ये मतलब मार्क ने कहा, मार्क ने देखा होगा इन लोगों को पहले भी लड़ते हुए हमेशा, तो इसने बोला कि यार ये फिर वही दोबारा कर रहे हैं जिसको मैं, आई डोंट लाइक इट, मैं पसंद नहीं। ही मम्बल, मम्बल बोल बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाया, कौन? मार्क, उनका जो फ्रेंड था, टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़बड़ाया। देन ही येल, उसने भी चिल्लाया, ओके ओके गाइस, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, लेट्स प्ले, आई बी द सीकर, यानी तुम लोग छुपो, मैं तुम लोगों को पकड़ूंगा, आई बी द सीकर, यानी पकड़ने वाला हूंगा। ही टर्न, उसने, मार्क क्या हुआ? टर्न, मुड़ा, फेस्ड अ बिग ट्री, और बड़े चेहरे, बड़े दरख्त की तरफ उसने चेहरा किया, यानी छुपा लिया अपने आप को। देखिए मैं इसको, देखिए ये कैसे, इसको बोलते हैं फेस्ड अ बिग ट्री। ठीक है, ये कैसे लेडी ने, बच्ची ने कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, फेस्ड अ बिग ट्री, क्लोज हिज आई, उसने अपना क्लोज, बंद किया उसने अपने आई को, एंड स्टार्टेड काउंटिंग आउट लाउड, और उसने शुरू किया
गिनना, 1 2 आउट लाउड बोलते जोर जोर से, 100 90 98 90 सो ऑन। सैली एंड मार्क यानी दोनों बहन भाई स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग, वो क्या है, वो रुक गए बहस करना। लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा, देखा एट ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर बोलते हैं दूसरे को, एक दूसरे को। एंड रैन ऑफ, और दौड़े, इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, अलग सिमतों में, इन डायरेक्शंस, टू फाइंड आउट, किस चीज के लिए, डिफरेंट बोलते हैं अलग डायरेक्शन में, सिम्त में, किस चीज के लिए, टू फाइंड अ हाइडिंग प्लेस, एक छुपने की जगह पाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लुक्ड एट ईच अदर, रैन ऑफ इन अ डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन में, तोड़ भागना, रेन ऑफ, रन ऑफ, भागना, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये देखिए फेस्ट अ बिग ट्री, यानी किसी को बोलते हैं ना, जैसे आप टीचर हो, अब किसी बच्चे को बोलना है कि मुड़ो और दीवार की तरफ अपना सर, अपना चेहरा करो, तो उस टाइम पे कैसे बोलेंगे, टर्न एंड फेस द वॉल, मुड़ो एंड दीवार की तरफ चेहरा करो। और दूसरा है आउट लाउड, जोर जोर से बोलना, 1 2 ताकि सब सुने। इन द डिस्टेंस, दूर से, दे कुड स्टिल, यानी दे मतलब बहन भाई, जेम्स एंड सैली, दे कुड वो सुन सकते थे, अब तक, अब भी सुन सकते थे, स्टिल हियर मार्क, मार्क को सुन सकते थे, काउंटिंग यानी काउंट मतलब गिनते हुए, 4 2 3 2 1। फिर मार्क क्या सुन रहा था, मार्क बोल रहा था, रेडी और नॉट, तैयार हो कि नहीं, मैं आ रहा हूँ, रेडी और नॉट, हियर आई केम, मार्क क्या बोला, ये लो मैं आ गया पकड़ने के लिए। देन फिर वो ही टर्न्ड, और वो मुड़ा, एंड बिगेन, और शुरू किया, लुकिंग देखना, फॉर प्लेसेस, किस चीज को, लुकिंग फॉर प्लेसेस यानी उन जगहों को तलाश करना उसने शुरू कर दिया, जहां वेयर दे कुड बी हाइडिंग, जहां वो छुप रहे होंगे। देखो ये फ्रेज ही फ्रेज है, दे कुड बी हाइडिंग, छुप रहे होंगे, दे विल बी स्पीकिंग, बोल रहे होंगे, दे कुड बी स्लीपिंग, वो सो रहे होंगे, दे कुड बी सीटिंग, वो खा रहे बैठे हुए होंगे, दे कुड बी बैक बाइटिंग, वो गिबत कर रहे होंगे जी। बस दोस्त मैं बताऊं, आपको याद कर लो अच्छे से। दूसरा है देखिए, ये सब मैंने सब एक जगह नोट कर लिया है। आई वॉज बोर्ड, मैं बोर हो गया था। आई लाइक्ड बींग आउटसाइड, मुझे बाहर रहना पसंद था, ठीक है। आफ्टर हैविंग टू प्ले, खेलने के बाद, आफ्टर गोइंग टू, आफ्टर हैविंग टू स्लीप, सोने के बाद, आफ्टर हैविंग टू रीड, पढ़ने के बाद, ऑल विंटर लोग, तमाम मौसम सरमा। इट वॉज लिटिल टू अर्ली, अभी थोड़ी बहुत जल्दी थी, इसको याद कर लिए, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आई गेस, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है। आई जस्ट गो होम, मैं अभी घर जाऊँगा, ये बोल सकते हैं। आई गेस आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो इंडिया इन दी हॉलीडे, इन द वेकेशन, मैं समझता हूँ मैं वेकेशन में इंडिया नहीं जाऊँगा। सैड इन अ सैड वॉइस, उदास आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा, ओ कम ऑन, आओ चलो, ये हम लोग को, या ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करें। आपका दोस्त कहीं जाने के लिए बोल रहा हो, या सैड हो, गमगीन हो, तो उसको ओ कम ऑन बोले, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा चीज़ खेलेंगे, या दूसरा चीज़, अनदर गेम ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक और गेम। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक तजवीज़ है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इसको, आई हैव एन आइडिया। सेड इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में, क्या लाउड वॉइस बोलते हैं ना, किसी को कोई टीचर हो, बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, तो उस टाइम पे बोले भाई जोर जोर से बोलो, लाउड वॉइस। ही मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से चुगला एंड बड़बड़ किया। शी इज एर अगेन, फिर वही किया जिसे मंजूर, ये याद कर लिए मैंने, इसको समझाया अच्छी तरीके से कब हम यूज कर। ही टर्न, वो मुड़ा, और फेस्ड अ बिग ट्री, वो मुड़ा एक बड़े दरख्त का सामने। स्टार्टिंग काउंटिंग आउट लाइड, ऊंची आवाज में गिनना शुरू कर दिया। रैन ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ समय में दौड़ा, ये दौड़ना मतलब भागना। इन द डिस्टेंस यानी दूरी में, दे स्टिल, वो अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी। हियर केम, ये लो मैं आ गया। He turned and began looking for places where they could be hiding. वो मुड़ा और उसने क्या जगहों को तलाश किया जहाँ पे वो छुप सकते थे। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है। ये I'll bet, मैं शर्त लगाता हूँ। You always say you are thinking of whatever. इसको याद कर लीजिए, हमेशा यूज़ करता हूँ। हमें शर्त लगा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम वही सोच रहे थे जो कुछ भी मैं सोचता हूँ। इसको याद कर लिए। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिए, और शेयर ज़रूर करिए, मेहनत करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल रखिए। अस्सलाम।